लेट अस गो विद एग्जाम्पल नंबर 2। अभी एग्जाम्पल नंबर 2 है, सबसे पहले आप पढ़ेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। द डिफ्लेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ रॉड, रॉड है वो रोड कर दिया, ऑफ लेंथ एल एंड डायमीटर डी सपोर्टेड एट द एंड्स, ठीक है, सपोर्टेड एट द एंड्स एंड लोडेड एट द सेंटर विद डब्ल्यू। ओके, अभी देखो डब्ल्यू एस क्या दिया है, डब्ल्यू एल क्यूब डी रेस टू माइनस फोर ऐसा दिया है। ओके, आप देख सकते हो what is the percentage increase in the deflection corresponding to the percentage WLDR 3 to 1। मतलब क्या, W दिया है आपको 3 बराबर, L दिया है आपको 2 और D दिया है आपको 1। तो ये आपको समझना चाहिए, ठीक है। अभी देखो जब हमने दो एग्जाम्पल देखे तो दो एग्जाम्पल में आपको याद है कि सबसे पहला इलिप्स वाला दिया था, बराबर है, तो एरिया ऑफ इलिप्स हमने लिख दिया था। जब हमने देखा सेकेंड एग्जाम्पल मतलब थर्ड वाला, तो वो क्या था कि वॉल्यूम दिया था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है, बराबर। यहाँ पर ऐसा कुछ स्टेटमेंट मतलब आपको दिखना चाहिए कि ये दिया है डब्ल्यू एल क्यूब डी रेस टू माइनस फोर। ओके, तो ये आपका पहचानने का तरीका होता है। देयरफॉर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। गिवन डब्ल्यू एल डी दिया है 3 to 1 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो deflection of the center of the rod length and diameter supported at its end and loaded at the center W varies मतलब that is directly proportional। okay, so directly proportional W L cube D raised to minus 4 हो रहा है। अभी as you know that if we have to remove the proportionality constant then we have to add something constant, so D is equal to क्या लिख रहा हूँ, K W L cube। okay, और जो D raised to माइनस फोर है, अगर आपका मन है तो ऊपर ही लिखो तो भी चलेगा, देर इज़ नो प्रॉब्लम। ये ऊपर लिख दे रहा हूँ डी रेस टू माइनस फोर, ओके, ऊपर एज इट इज़। अभी देखो इनटू वाला टर्म हो गया, इनटू हो गया तो क्या करते हैं, लॉग लेते हैं, बराबर है, लॉग ऑन बोथ साइड। सो लॉग डी इज इक्वल टू लॉग के प्लस लॉग डब्ल्यू आएगा, बराबर है। अभी लॉग एल क्यूब होगा ना, मन में लो लॉग एल क्यूब, पण 3 पुढे येणार, सो 3 लॉग एल हो जाएगा माइनस, अभी लॉग डी रेस टू माइनस फोर होगा, आ रहे समझ में। सो माइनस फोर आगे आएगा, सो माइनस फोर लॉग डी हो गया। क्लियर। नाउ व्हाट विल डू, वी हैव टू डिफ्रेंशिएट, है ना, लॉग का डेरिवेटिव लेना है। सो 1/d डेल डी लिखो या d इंटू डी लिखो, वट एवर यू लाइक। लॉग के कांस्टेंट है, ओके। अभी आप बोलोगे सर के को कैसे अपन कांस्टेंट माने, तो देखो थोड़ा सा एक लिंक भी होता है यहाँ पर। अगर आपको डब्ल्यू एल और डी का ही वैल्यू दिया है ना, तो वो वैल्यू की टर्म डिफ्रेंशिएट हो सकती है, समझ के चलो। और उनको छोड़ के कोई भी कोई टर्म आते वो कांस्टेंट मान के चलो, ठीक है। सो लॉग क्या होता है, 0। लॉग डब्ल्यू क्या लिखोगे, 1/w इंटू डेल डब्ल्यू, 3 लिखा। लॉग एल का 1/l इंटू डेल एल, माइनस 4 लिखा। लॉग डी का क्या लिखोगे, 1/d इंटू डेल डी। क्लियर। अगला टर्म क्या है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, बराबर। सो 100 डेल डी अपॉन डी लिखा, 100 डेल डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, 3 इंटू 100 डेल एल अपॉन एल, माइनस 4 इंटू 100 डेल डी अपॉन डी। बट इफ़ यू रिमेंबर तो हमारे पास वैल्यू है, देखो 100 डेल डी डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू का वैल्यू दिया है उन्होंने, ये 3 होता है। ये 100 डेल एल अपॉन एल का वैल्यू भी दिया है 2 और 100 डेल डी अपॉन डी का वैल्यू भी दिया है 1। क्लियर। तो हम लोग अगले साइड में देख रहे हैं। सो 3 लिखा प्लस 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 1 आ रहा है, ओके, एंड देयर फोर वी गेट 5। सो दैट इज़ द आंसर। देखो कितना इजी से इजी टॉपिक है ना। और हम लोग बहुत सारे बच्चों को बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं होती ना, हम छोड़ के आ जाते हैं, ऐसा नहीं करना, ये बड़ा हाथ का प्रॉब्लम है। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 4, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यू विल लुक इन अ गुड वे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, अभी आपको ना बहुत सारी चीज़ें फटाफट से आंखों के सामने समझ में आ जाएगी कि अरे हाँ ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, ऐसा आप सोचोगे। देखो अभी एग्जाम्पल नंबर 4 अगर आप देख रहे हो, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉर्मूला ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 BC साइन ए। ओके, ऐसे दिया है। एरर कितना दिया है, एरर ऑफ 1%, 2% एंड 3% दिया है, ठीक है, ये दिया है। आर मेड इन मेजरिंग बी सी ए मेज़र करने में 1 2 3 है, तो बी के लिए कितना हो गया, बी के लिए हो गया 1, सी के लिए कितना हो गया 2 और साइन ए वाले के लिए कितना रहेगा 3%, ठीक है। इफ़ अ करेक्ट वैल्यू ऑफ ए इज़ 45 डिग्री, फाइंड द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, नाउ विल स्टार्ट। गिवन क्या दिया है, ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 BC साइन ए दिया है, ठीक है। टेक लॉग ऑन बोथ साइड, अभी लॉग लोगे तो क्या आएगा, लॉग ट्राइंगल का ले रहे हो, लॉग 1/2 BC साइन ही हो गया, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप तो ध्यान दोगे। नाउ लॉग ट्राइंगल लिखा है, ठीक है, लॉग 1/2 आएगा, ये आता है आपको, लॉग बी भी आएगा, लॉग सी भी आएगा और लॉग साइन ए भी आएगा।
नाउ डिफरेंशिएट, वी विल डिफरेंशिएट. सो लॉग ट्रायंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/ट्रायंगल इंटू डेल ट्रायंगल. ओके, लॉग 1/2 क्या है, लॉग 1/2 कॉन्स्टेंट है, सो दैट इज 0, सो दैट इज 0. लॉग बी क्या है, 1/b इंटू डी वी. लॉग सी क्या है, 1/c इंटू डी सी. लॉग साइन ए क्या है, साइन लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1/, सो 1/sin ए आया, बराबर है. साइन ए का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस ए, और ए का क्या होगा, डी ए. आ रहा है, ये हो गया डिफरेंशिएट, बराबर है. अभी आपको याद है तो मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं. क्लियर. सो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे, तो देखो कैसे आएगा, 100 डेल ट्रायंगल अपॉन ट्रायंगल, 100 डेल बी अपॉन बी, 100 डेल सी डी सी अपॉन सी, और 100. देखो अभी आपको समझना चाहिए कि कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, बराबर. तो कॉट डी ए लिखा जाएगा. सो 100 कॉट ए अपॉन ए लिखा. क्लियर. नाउ इफ़ यू नो वी हैव दिस वैल्यू, सो वी हैव पुट द 1. इसका वैल्यू भी पता है तो हमने रख दिया 2. क्लियर. 3 इंटू कॉट. अब देखो क्या हो रहा है, देखो आपको अंडरस्टैंडिंग करना है. अभी 100 देखो ये क्या है, डी सी अपॉन सी होता है, डी बी अपॉन बी. इधर तो कुछ बन ही नहीं रहा है ना, तो हम उसको बनाते कैसे बनाते, देखो 100 लिया कॉट ए उधार, हाँ कॉट ए डी ए अपॉन ए इंटू ए लिख रहा हूँ तो चलेगा, बराबर है. अभी आप अंडरस्टैंडिंग करो, 100 इंटू डी ए अपॉन ए का वैल्यू पता है हमें कितना है, 45 दिया है, बराबर है. मतलब ए का वैल्यू दिया है, आ रहा समझ में. सो कॉट 45 लिखा और ए का वैल्यू भी लिखा है 45. फिर से आप एग्जांपल में देख सकते हो, देखो क्या दिया है, इफ द करेक्ट वैल्यू ऑफ ए इज 45 एंगल. ओके, ए का वैल्यू कितना दिया है 45, प्लस ऐसा भी दिया है कि जो एरर है, ओके एरर ऑफ 1%, 2%, 3%, मतलब ए का एरर कितना दिया है, ए का एरर ये दिया है आपको 3%. आ रहा समझ में. सो हम लोग क्या करेंगे, देखो 100 डी ए अपॉन ए का वैल्यू कितना है 3 है, बराबर, इसलिए ये लिखा मैंने 3. कॉट ए का वैल्यू कितना दिया है, सो कॉट 45, और ए का वैल्यू डायरेक्टली आएगा क्या आएगा 45 आएगा. ओके, सो 1 + 2 आता है 3, ये 3 लिखा, कॉट 45 होता है 1. बट 45 इज नॉट, और वी कांट राइट इन डिग्री के फॉर्म में, वी हैव टू राइट इन रेडियन के फॉर्म में. सो π/4 लिख दिया मैंने 45 को. देयरफॉर फाइनली क्या होता है 3 + 3 π/4, और सॉल्व हो जाता है. तो इस तरह एग्जाम्पल सॉल्व करना है. आ रहा है समझ में. अभी देखो अभी थोड़े से चेंजेस आ रहे हैं, अभी एग्जाम्पल अलग आ रहा है 5th एग्जाम्पल में. ठीक है, वैरायटीज बहुत मैंने ली. फाइंड द possible percentage error in computing the parallel resistance of R in 3 resistances R1, R2, R3 from the formula. From the formula क्या है, 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 दिया है. If R1, R2, R3 are each in error by plus 1.2%, मतलब क्या, R1 का परसेंटेज एरर है 1.2, R2 का 1.2, R3 का 1.3. ओके, बट अगर आप अच्छे से ये फॉर्मूले को देख रहे हो, मैंने आपको बताया तो ये प्लस में आ गया, बराबर है. प्लस वाले को लॉग लगाते नहीं, मैंने फॉर्मूले में आपको बताया है, बराबर है. देयरफॉर गिवन लिखा 1/R1 इज प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. डायरेक्टली क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे. अभी 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x² डेरिवेटिव होता है, बराबर. सो 1/R का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/R² dr. ओके आया. ओके, 1/R1 का -1/R1² dr1, R2 का -1/R2 का स्क्वायर dr2, -1/R3 का स्क्वायर dr3 आया. अभी मल्टीप्लाई क्या करोगे, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, बराबर. उससे पहले एक टर्म उन्होंने की है, माइनस कॉमन निकाल लिया, कैंसिल हो गया. मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे, 100 dr/r² आ रहा है, 100 dr1/R1 का स्क्वायर, 100 dr2/R2 का स्क्वायर, 100 dr3/R3 का स्क्वायर, ये टर्म्स आ गई. सो 100 dr/r 1/r बाहर लिखा, 1/R1 बाहर लिखा, 100 dr1/R1, 1/R2 100 dr2/R2, 1/R3 100 dr3/R3 लिखा. ओके, नाउ क्या होगा, 100 dr/r परसेंटेज एरर ऑफ r है, ये होता है ना 100 dr/r, वही तो निकालना है हमें. एंड ये 1/r रहता है. अभी आप अंडरस्टैंडिंग करो, 100 dr1/R1 दिया उन्होंने 1.2 तो लिख दिया, 100 dr2/R2 दिया उन्होंने 1.2 तो लिख दिया, 100 dr3/R3 लिखा है 1.2 वो भी लिख दिया. ओके, तीनों में से 1.2 कॉमन निकाल लो तो क्या बचता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बचता है, और इधर 1/R है. ओके, बट इफ यू लुक द फॉर्मूला 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 मतलब 1/R है, आप यहाँ देख सकते हो.
सो 1/r और 1/r कैंसिल हो जाता है, परसेंटेज एरर ऑफ r होता है 1.2 और एग्जाम्पल सॉल्व हो जाता है।